जी दोस्तों, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज स्टैंडर्ड्स की जो बुक है, और उसमें फिर उसकी अगर आप इंटरप्रिटेशन में जाए तो रीटा मुल्के की बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अनफॉर्चुनेटली जो रीटा थी वो उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि P3O यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस में क्या, किस तरह आप इसको सिग्निफाई करेंगे। देखें, बेसिकली ये सब जो है वो एक प्रोजेक्ट गवर्नेंस का पार्ट है। और प्रोजेक्ट गवर्नेंस गवर्नेंस क्या होती है? रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जो कि ये बताते हैं कि किस तरह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कर रही है। और अगर प्रोजेक्ट गवर्नेंस की बात करें तो वही रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स जो कि ये बताते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैनेज किए जाएंगे, किस तरह उनकी ओवरसाइट होगी, किस तरह उन रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बेसिस पर डिसीजन ली जाएंगी, या क्या वो फैक्टर्स होंगे जो कि सक्सेस डिटरमिन करेंगे एक प्रोजेक्ट की। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की हमने काफी डिटेल में बात की थी लास्ट स्लाइड के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम पोर्टफोलियो की। प्रोग्राम आपको पता है जहाँ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हों, पोर्टफोलियो या रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों किस्म के प्रोजेक्ट्स हों, उनको जब आप एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो फिर पोर्टफोलियो में आ जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका समझने का है कि थोड़े से हम एमसीक्यूज देखते हैं। और जब आप एमसीक्यूज देखेंगे तो बेसिकली आपको ज़्यादा लॉजिकल वे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसमें हमने ये भी देखा था कि डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और सपोर्टिव जो है वो नेचर हो सकती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की। डायरेक्टिव मीन्स कि जहाँ बहुत टाइट कंट्रोल हो प्रोजेक्ट्स का, और इसी तरह सपोर्टिव में जो है बेसिक सपोर्ट होती है। ये भी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर। पांच दफा एक बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे आपका कोर सिस्टम ही अपग्रेड जा रहा है या कोर सिस्टम इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो पूरा फोकस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का उस प्रोजेक्ट के ऊपर होगा। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को सिस्टम इन्हांसमेंट हो रही है, किसी एक छोटा मोटा फंक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे उनको उतनी ज्यादा उसकी हवाले से डायरेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पे सिर्फ उनका एक सपोर्टिव रोल होगा। बेसिकली वो लाइजन कर रहे होंगे जब जो है वो सिस्टम में एक्सपोर्ट को डिप्लॉय करना है, गोलाइज करना है, या स्टेक होल्डर से साइन ऑफ लेना है, जो बेसिक्स लेवल होगा। लेकिन अगर बात करेंगे कोर सिस्टम्स की, तो वहां पे अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उनका बड़ा टाइट कंट्रोल होगा, बड़ा मेजर रोल होगा। बड़ी वहां पे एक हायरार्की होगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जरा पहले एमसीक्यू को देते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस? लास्ट वीडियो में हमने देखा, to manage individual projects, to manage a collection of related projects and programs, to manage the overall organization strategy, to manage the financial resources. देखें, अब एमसीक्यू करने का तरीका क्या है? आपने रिजेक्ट भी करना है और सबसे क्लोजेस्ट आंसर की तरफ जाना है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट की हद तक वो जो है उसको ओवरसी कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी के वो जिम्मेदार नहीं है, प्रोजेक्ट के हवाले से जो स्ट्रेटेजी है उसको ड्राइव कर रहे होंगे। इसी तरह मैनेज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, बिल्कुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ये काम कर रहा होता है। टू मैनेज इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ये भी क्लोजेस्ट लग रहा है, बट दे आर नॉट मैनेजिंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, बल्कि उनके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं। तभी मैंने ऊपर हेडिंग में रखा है P3O, क्योंकि ये सर्कमस्टांसिस की बेसिस के ऊपर डिफर करेगा प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो, बट इनका जो है ओवरऑल काम तकरीबन सिमिलर ही है। तो बेस्ट चॉइस जो आपकी बनती है, टू मैनेज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। वैसे तो अगर आप देखा जाए प्रैक्टिकली तो एक पीएमओ ऑफिस एक खास प्रोजेक्ट के लिए भी वजूद में आ सकता है, बट इंडिविजुअली अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बजाय आप उसको एक कलेक्शन में कन्वर्ट करते हो, यानी कि प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा जो है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहतर देगा एक पीएमओ की। अच्छा जी, सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट? फोकसेस ऑन मैनेजिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल नहीं। अगेन वही अलग अलग नहीं, प्रोग्राम में तो सिमिलर प्रोजेक्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, कलेक्शन के तौर पे उनको देखा जाता है।
इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल नहीं, अनरिलेटेड नहीं होता वो। आपका पोर्टफोलियो की तरफ बात चली जाएगी। प्रोग्राम में सिमिलर प्रोजेक्ट होते हैं। एम्फसाइजेस कोऑर्डिनेशन एंड बेनिफिट्स रियलाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये आपका जो है वो बेस्ट आंसर हो गया। सी प्राइमरीली डील्स डे टू डे ऑपरेशंस, नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस जो है वो उनका काम नहीं होता। इसके बाद आ जाए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग अ सिंगल लार्ज प्रोजेक्ट, मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, aligning projects and programs with the organization's strategic goals, focusing solely on project execution details। इसमें देखिए सिंगल लार्ज प्रोजेक्ट की तो वैसे ही आप नेगेट कर दें क्योंकि बात हो रही है पोर्टफोलियो की। अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही बात है, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आएगा। अलाइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल, ये डेफिनेटली जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और जो प्रोग्राम्स हैं वो अलाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ। ये तो वैसे ही एक चीज है जो कि एम्बेडेड है। फोकसेस सोलली, बट इसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से एक्सक्लूसिव जो है वो ताल्लुक नहीं बनता। फोकसिंग सोली ऑन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिटेल्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के डिटेल्स पे फोकस नहीं होना। तो अगेन बेस्ट चॉइस आपकी बनती है मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है जी। और डेफिनेटली अलाइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स। जब आप प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो इसीलिए अंडरटेक किया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उससे अलाइंड है, इसी वजह से उसको उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी करके उसको अंडरलाइन किया गया है। तो ये आपका एमसीक्यू नहीं हो सकता। तो आंसर इसका बी, मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। इसके बाद हम आएंगे जी